हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई थ्री के साथियों का हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रेड पे लागू होना तय, जिसकी जानकारी हमने आज नहीं लगभग यहां से 3 से 4 महीने पहले देनी स्टार्ट कर दी थी। तो बीपीएससी टीआरई थ्री के साथियों के लिए बड़ी खबर है कि ग्रेड पे लागू होने की सूचना जल्द इन्हें प्राप्त हो सकती है और इसके रिगार्डिंग जो खबर है उससे हम आपको यहां पर अवगत कराएंगे। साथ ही साथ टीआरई थ्री के ट्रांसफर को लेकर के भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। लगभग कंफर्म मान करके चलिए कि टीआरई थ्री के ट्रांसफर को यहां पे सहमति मिल सकती है और फेज 2 के डेट में यहां पे टीआरई थ्री वाले भी अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग शेड्यूल को लेकर के यहां पे जल्द गाइडलाइन जारी हो सकती है और टीआरई थ्री पेमेंट का स्टेटस क्या है, साथ ही साथ टीआरई थ्री के पेमेंट की संभावना कब तक है, उसके विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीपीएससी टीआरई थ्री के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हम देते रहते हैं। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण खबर जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र, टीआरई थ्री के शिक्षकों को जल्द मिल सकता है ग्रेड पे का बड़ा फायदा, यानी कि आने हमारे यहाँ पे जितने भी टीआरई थ्री के शिक्षक बंधु हैं, इन सभी को यहाँ पे ग्रेड पे का बड़ा फायदा सरकार दे सकती है। आने वाले कुछ डेट्स में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि आपका जुलाई के लास्ट तक जाते जाते कहीं ना कहीं ग्रेड पे पर सरकार यहाँ पे बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में जितने भी राज्यकर्मी हैं, इन सभी को यहाँ पर ग्रेड पे का फायदा मिलता है। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो ये सोचते हो कि बिहार में ग्रेड पे है ही नहीं, तो उनके लिए बड़ी खबर ये है कि आप सभी ये बात जान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी राज्यकर्मी हैं इनको ग्रेड पे का बड़ा फायदा देखने को मिलता है। चाहे वो इवन नर्स हो, चाहे वो आपके यहाँ पे डी कैटेगरी के ही यहाँ पे राज्यकर्मी हो, लेकिन इन सभी को ग्रेड पे के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन केवल शिक्षक को छोड़ करके। हालांकि शिक्षक के मामले में जो पहले पुराने वेतनमान वाले शिक्षक थे जो कि बीपीएससी द्वारा बहाल हुए थे, उनको यहाँ पे ग्रेड पे का फायदा मिलता है। तो आपसे बताना चाहेंगे कि बीच में जो यहाँ पे नियोजित शिक्षक का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जिसके बाद शिक्षक की कैटेगरी में बेसिक पे को रखा गया था, लेकिन फिलहाल अब वो दिन लद गए। अब यहाँ पे बीपीएससी से वापस से शिक्षक बहाली हो रही है। लगभग यहाँ पे 3 चरणों में शिक्षक बहाली ऑलरेडी संपन्न हो चुकी है और टीआरई 4 के अंतर्गत शिक्षक बहाली टीआरई 4 प्रस्तावित है। तो अभी जो है यहाँ पे सरकार चुनाव को देखते हुए, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे ग्रेड पे को लेकर के बड़ी घोषणा कर सकती है और ये अंदर की खबर है कि आपको इसकी सूचना जून के लास्ट तक या फिर जुलाई में हर हाल में देखने को मिल जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो ग्रेड पे लागू होने के बाद सैलरी में होगा जबरदस्त उछाल। आपको पता होगा कि अगर आप पड़ोसी राज्य को अगर देखें, जैसे कि यूपी हो गया या फिर झारखंड हो गया, जो कि बिहार के सीमावर्ती राज्य हैं, तो अगर यूपी की बात कर लें तो वहाँ पे पीआरटी की जो सैलरी है वहाँ पे उनको ग्रेड पे का लाभ मिलता है। पीआरटी की सैलरी यहाँ पर 4200 ग्रेड पे पर है। ये 125 की बात हो रही है। तो 4200 ग्रेड पे पर जो इनका यहाँ पे सैलरी बनता है, तो ये बनता है 55,000 के आसपास, जो कि सब काट पीट करके मिलता है। इसके अलावा अगर इससे ऊपर चले जाए तो लगभग यहाँ पे 65,000 के आसपास, और उसके ऊपर चले जाए तो 70,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे ग्रेड पे लागू ना होने की वजह से 125 की सैलरी मात्र 35,000 कुछ रुपए के आसपास बनती है। और अगर इसके बाद की बात करें तो 38,000 के आसपास यहाँ पर आपके जो 6 to 8 वाले हैं इनकी सैलरी बनती है। तो कहीं ना कहीं ग्रेड पे का बड़ा फायदा सरकार दे सकती है और यहाँ पे ग्रेड पे लागू होने के बाद अच्छी खासी सैलरी आपकी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो 8वें वेतन आयोग को देख करके आप सभी लोग के मन में ये विचार होगा कि क्या बिहार राज्य में 8वें वेतन आयोग को देखते हुए आपकी सैलरी में भारी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो अन्य राज्य हैं, चाहे यहाँ पे बिहार में ही बात करें तो ग्रेड पे जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उसमें ग्रेड पे का कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे ही सिस्टम में ग्रेड पे डाला जाता है तो उनकी सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है। लगभग इस बार 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है, यानी कि जो आपका फिलहाल यहाँ पर बेसिक पे है ग्रेड पे के अंतर्गत, उससे 1.92 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो उतनी आपकी लगभग बेसिक पे यहाँ पे निकल करके आएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका ग्रेड पे उस राज्य में लागू हो संबंधित कैटेगरी में। तो यहाँ पर बड़ा फायदा सरकार इसलिए दे सकती है। आप सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। यहाँ पे अंदर की जो खबर है, जो इनपुट्स निकल के आ रहे हैं वो यही है कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक तक जाते जाते आपको बड़ी खबर देखने को मिल जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं।
टीआरई 3 ट्रांसफर पर जल्द लग सकती है मुहर। तो हमारे जितने भी टीआरई 3 के शिक्षक साथी हैं, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। स्टडी तंत्र चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीआरई 3 ट्रांसफर को लेकर के लगातार जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट हम देते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर देंगे, उससे जाकर के आप वहां से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि विभागीय कोई भी लेटर होता है सर्वप्रथम हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो टीआरई 3 के शिक्षक साथियों, आप सभी को यही अनुरोध है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि आपके बेनिफिट के रिगार्डिंग हमारा चैनल बात करता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं फेज 2 के तहत यहां पे ट्रांसफर के लिए अभ्यावेदन देने का मौका मिलेगा। फेज 2 ट्रांसफर में मिलेगा अभ्यावेदन देने का मौका। तो अगर आप सेम जिले में ही पोस्टेड है, हमारे बिहार के जितने भी शिक्षक साथी हैं जिनको अपना गृह जिला मिला हुआ है, उनके लिए भी बड़ी खबर है कि उनको अगर देखा जाए 10 से 15 किलोमीटर के आसपास भी फेज 1 में यहाँ पे ट्रांसफर का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से उनको भी यहाँ पे ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट में भी 50 से 60 किलोमीटर तक की दूरी हो सकती है। तो इसलिए फेज 2 में ऐसे लोग भी अपना अभ्यावेदन आवश्यक रूप से देंगे जिनको सेम जिला अलॉट हुआ है। इसके अलावा बाकी जितने भी डिस्टेंस वाले हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हों, चाहे वो बिहार राज्य में ही 200, 250, 300 किलोमीटर के आसपास पोस्टिंग हो गई हो, तो इनके लिए भी बड़ी खबर यही है कि आप सभी को अभ्यावेदन देने को मौका मिलेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी गाइडलाइन में इसका जिक्र था, लेकिन चूंकि चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, इसलिए एक भ्रामक स्थिति फैली रहती है। अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक बंधु ये लगातार प्रश्न कर रहे हैं, सर यहाँ पे हमारे विद्यालय में ऐसा बताया जाता है कि अभी आपका पैन कार्ड नहीं बना तो इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे अभी आपका ट्रांसफर हो पाए। देखिए, पैन कार्ड और ट्रांसफर का तो कोई लेना देना है नहीं। पैन कार्ड आपका मुश्किल से मान करके चलिए हर जिले से गाइडलाइन आने जारी हो चुके हैं। कहीं व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे पैन कार्ड के लिए बताया जा रहा है, सूचना दी जा रही है। तो आप सभी पैन के लिए आवेदन अपना करना चालू कर दीजिए। मुश्किल से 10 से 15 दिन में सबका पैन जो है आवंटित कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी सैलरी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब ये कहिए कि पैन का आपके ट्रांसफर से कोई लेना देना है, तो बिल्कुल ये दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड नहीं है। आपको ट्रांसफर का लाभ देखने को मिलेगा, और हर हाल में याद रखिए कि फेज 2 में आप यहां पे अभ्यावेदन दे पाएंगे। ये बात गांठ बांध करके रख लीजिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो यहां पर फेज 2 ट्रांसफर प्रस्तावित तिथि यहां पे 15 जून के आसपास है, जैसा कि दिनेश सर ने भी बताया था। लेकिन फिलहाल यहां पे जो प्रस्तावित तिथि निकल के आ रही है वो है 15 जून, और यहां पे 15 से 30 जून तक अभ्यावेदन की हो सकती है अंतिम तारीख। पिछली बार भी आपको पता होगा, जब यहाँ पे पुराने वेतनमान बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षकों का अभ्यावेदन लिया गया था, तो इसकी तारीख रखी गई थी 1 से 15 दिसंबर, जो कि 15 दिन मौका दिया गया था। इसी प्रकार से इस बार भी 15 जून से लेकर के 30 जून तक अभ्यावेदन देने को मौका मिल सकता है आप सभी को। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो जुलाई में ही समाप्त हो जाएगी फेज 2 ट्रांसफर की प्रक्रिया, यानी कि फेज 2 ट्रांसफर जुलाई के लास्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जुलाई के बाद आपको पता होगा कि चुनावी बिगुल भी बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, वर्क फोर्स का बैलेंस इधर उधर होने लगेगा। इसके अलावा डेटा को भेजा जाएगा आपके संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी के पास। इसलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, जुलाई में ही आपका ट्रांसफर प्रक्रिया यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो टीआरई 3 के पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है। टीआरई 3 वेतन भुगतान हेतु पैन कार्ड के आवेदन को जल्द स्वीकार करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है, यानी कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो जल्द से जल्द पैन कार्ड के लिए आवेदन कर दें। इनको यहाँ पे पैन कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा, जल्द से जल्द इनको पैन नंबर भी आवंटन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सैलरी को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे जो इनपुट्स निकल के आ रहे हैं वो ये है कि मई माह का वेतन बिना प्रान नंबर के हो सकता है जारी। याद रखिए, ये अभी फिलहाल इनपुट है, और प्रान नंबर के बगैर यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी से, चाहे वो टीआरई 1 में हो चाहे वो टीआरई 2 में, बिना प्रान नंबर के भी उनका सैलरी आया हुआ था। और उनके केस में क्या था कि उनको जो 15 दिन या 20 दिन की जो सैलरी मिली थी वो टोटल सैलरी मिल गई थी बिना एनपीएस कटे हुए। तो ऐसा पॉसिबल है, आपको भी यहाँ पे मई माह का जो वेतन है वो बिना प्रान नंबर के मिल जाएगा। इसके बाद जो जून वाली सैलरी है 1 से लेकर के 1 तक की, वो टोटल आपको प्रान नंबर के बाद देखने को मिलेगी। वेतन की बात करें कि यहाँ पे वेतन को लेकर के क्या अपडेट है, कब तक टीआरई 3 को वेतन मिल जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग बड़ी खबर है। टीआरई 3 को जल्द यहाँ पे पेमेंट मिल सकता है, और जो प्रस्तावित तिथि है वो ये है कि जुलाई तक आपको यहाँ पे आपका टोटल वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर है कि टीआरई 3 ट्रेनिंग जून आखिरी सप्ताह में यहाँ पर प्रस्तावित है। आपको पता होगा कि 23 जून से आपके वापस से विद्यालय स्टार्ट हो जाएंगे,
उसके बाद आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग चालू होगी, तो यहाँ पे जल्द इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आप सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि विदाउट टेंशन आप लोग घर जाइए। 31 मई को पढ़ा करके आपकी छुट्टी हो जाएगी। 1 जून से लेकर के 22 जून तक आपकी छुट्टियां हैं, तो आप अच्छे से हॉलीडे एंजॉय करिए। और यहाँ पे जो भी खबर होगी स्टडी तंत्र की तरफ से आपको दे दी जाएगी। लेटेस्ट अपडेट होगा उसकी जानकारी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, साथ ही साथ टेलीग्राम ऐप के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का जल्द से जल्द वेतन भुगतान हो जाए। थैंक यू सो मच साथियों।